स्याही नहीं डाल रहे हो क्या बेटा? A particle falls under gravity suppose constant ऑडियो किसी ने ऑन रखा है। सौम्या, अच्छा। इन ए resisting medium whose resistance varies nth power of the velocity to find the motion of particle if it start from rest. If it start from rest. तो सही नहीं डाले तो क्या शाम? हाँ, तो क्यों नहीं चल रहे? देखो दोनों को सही करो तब तक। प्रूफ देखिए, ए पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी। पार्टिकल कहाँ गिर रहा है? तो लेट ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओ। आफ्टर टाइम की पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ए टी, वेयर ओपी इज इक्वल टू एक्स। ये कितना है? एक्स। तो मेरा हर बच्चा पी पर जो वेट लग रहा है वो क्या होगा? एम जी। उसका डायरेक्शन किधर होता है? सदैव नीचे की तरफ। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी थी तो एम के बी स्क्वायर हो गया था। वायरीज ऑफ द वेलोसिटी था तो एम के बी हो गया था। जब nth पावर ऑफ द वेलोसिटी होगी तो रेजिस्टेंस कितना होगा? एम के बी की पावर एन। अब इसका डायरेक्शन ऊपर होगा कि नीचे होगा? बोलो। अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बना दिया ना, कोई दिक्कत? अच्छा, लैंग्वेज सेम है। सपोज ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम O, that is at rest. Okay. After time t, position of the particle is a P. At P, two forces act. पहला, ये लैंग्वेज कॉमन है हर आर्टिकल में। वेट ऑफ द पार्टिकल mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ड्यू टू रेजिस्टेंस फोर्स m के बी और n वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? बोलो। m d2x बाई dt स्क्वायर, सब में कॉमन है ना। अब बताओ mg पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये mg पॉजिटिव हो गया। प्रतिरोध सदैव विपरीत होता है। माइनस m के b की पावर n, m से m कट गया,
तो क्या मिला, d2x बाई dt स्क्वायर, और g कॉमन ले लिया तो 1 माइनस k बाई जी b की पावर n। हैव्स एनी प्रॉब्लम? फिर हम कहते थे कि इफ b इज ए टर्मिनल वेलोसिटी, जब टर्मिनल वेलोसिटी होती तो वहां एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वहां एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इफ b be the terminal velocity then k by g is equal to what, 1 upon b की पावर n। कैसे होता है जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? बहुत सिंपल है, पहले क्वेश्चन मैंने कराया भी है। करने इसको भी क्या अभी? अच्छा, जैसे देखो जब b टर्मिनल वेलोसिटी होती है तो एक्सीलरेशन जीरो होता है, तो जीरो g 1 माइनस के बाई जी इंटू कैपिटल बी की पावर n। तो जीरो अपान जी जीरो हो गया, 1 माइनस के बाई जी बी की पावर 1। तो 1 इक्वल टू के बाई जी बी की पावर n। तो देयरफॉर के बाई जी इक्वल टू व्हाट, 1 अपान बी की पावर n। ठीक, मैंने उस दिन भी कराया था, अगर एग्जाम में आए तो करके दिखा दोगे तो और अच्छी बात है। लिखोगे कि इफ कैपिटल बी बी द टर्मिनल वेलोसिटी देन एक्सीलरेशन इज ए जीरो, लिखाया है मैंने। हाँ, और डायरेक्ट भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सो above equation becomes क्या हो गया, d2x बाई dt स्क्वायर बराबर g 1 माइनस b की पावर n अपान कैपिटल B की पावर n, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसा हम करते आए हैं, b db बाई dx कंसीडर कर देंगे एक बार db बाई dt, सवाल अपने आप हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं b db बाई dx इक्वल टू g 1 माइनस b की पावर n अपान कैपिटल B की पावर n। तो ये आपका b db हुआ अपान 1 माइनस b की पावर n अपान कैपिटल B की पावर n इक्वल टू g dx। एवरीबॉडी आर द अलर्ट हियर, ठीक है? जरा देखिए, देखिए b हुआ ना, ये वाला b, ये ऊपर गया 1 माइनस b की पावर n अपान कैपिटल B की पावर n की पावर -1 इंटू dv इक्वल टू g dx। कोई समस्या? ये ऊपर चला गया क्योंकि हमें b के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। चलो b, अब हमने फार्मूला लगाया 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डैश डैश। तो यहां हो गया इन ब्रेकेट 1 प्लस एक्स बी की पावर n अपान बी की पावर n प्लस b की पावर 2n अपान b की पावर 2n, b की पावर 3n अपान b की पावर 3n प्लस डैश डैश इनटू dv इक्वल टू g dx। एकदम क्लियर? ये आपका हो गया, b को अंदर लेके जा रहे हैं, 1 इंटू बी दैट इज b। ये आपका हुआ b की पावर n प्लस 1 अपान कैपिटल B की पावर n, b की पावर 2n प्लस 1 अपान b की पावर 2n और b की पावर 3n प्लस 1 अपान b की पावर 3n प्लस डैश डैश इनटू dv इक्वल टू g dx। कोई समस्या किसी में? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, मिला क्या, b स्क्वायर बाई 2। क्यों? b का क्या होगा, b स्क्वायर बाई 2, कैपिटल B तो कांस्टेंट है ना, तो b की पावर n प्लस 1 का क्या होगा, b की पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2 और b की पावर n और प्लस b की पावर 2n प्लस 2 अपान 2n प्लस 2 और b की पावर 2n और b की पावर, बोलो, b की पावर 3n प्लस
2 अपॉन 3n+2 और इंटू b की पावर 3n प्लस डैश डैश इक्वल टू gx प्लस c1 दैट इज इक्वेशन सेकेंड। इनिशियली एट ओ पर, इनिशियली एट ओ पर मेरा हर विद्यार्थी जानता है सब जीरो होते हैं, वेलोसिटी भी जीरो होती है, यक्स भी जीरो होता है और टाइम भी जीरो होता है। तो जरा देखो सब में बी है ना, ये जीरो हो गया पूरा लेफ्ट हैंड साइड, यक्स भी जीरो है, ये भी जीरो हो गया, तो बी इक्वल टू जीरो है और यक्स इक्वल टू जीरो है, तो देयरफॉर C1 इक्वल टू जीरो। कोई समस्या? सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स, जरा देखो, दैट इज gx बराबर b² प्लस b की पावर n+2 अपान n+2 कैपिटल B की पावर n प्लस b की पावर 2n+2 अपान 2n+2 कैपिटल B की पावर 2n प्लस b की पावर 3n+2 अपान 3n+2 और b की पावर 3n प्लस डैश। जरा ध्यान दीजिए, gx बराबर b² कॉमन ले लिया हमने, सब में है b की पावर 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 है ना, तो ये आपका हो गया 1/2। यही कैलकुलेशन ही रिच है इसका, b की पावर n अपान n+2 b की पावर n, b की पावर 2n अपान 2n+2 b की पावर 2n प्लस b की पावर 3n अपान 3n+2 और b की पावर 3n प्लस डैश डैश। जरा देखिए, देयरफॉर x बराबर b²/g, ये g इधर आ गया, इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/n+2 v अपान कैपिटल B की पावर n। ठीक, इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n है, ठीक है, प्लस 1 अपान 2n+2 b अपान कैपिटल B की पावर 2n प्लस 1 अपान 3n+2 और b स्मॉल b अपान कैपिटल B की पावर 3n। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। विच इज रिलेशन बिटवीन व्हाट? वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, which gives the relation between, which shows relation between velocity and distance। एकदम क्लियर कर लीजिए। अभी एक पार्ट हुआ है, कहीं कोई दिक्कत? जो क्लास का पीडीएफ है कैलकुलेशन उसी से करा करिए, ठीक है, लैंग्वेज आप अपने पहले उससे लिख लिया करिए, मैं पीडीएफ दोनों भेज रहा हूं इस समय, ठीक है, ठीक से खींचा नीचे वाला, ये कैलकुलेशन रिच है इसका, और कुछ है कोई दिक्कत? अच्छा हो गया, चलिए भाई मिटा रहा हूं, हो गया कि नहीं? ए बच्चा लोग, हाँ देखो, अब यहां से आपका फिर स्टार्ट होगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट, नोट्सों जिन लिख ले जाए, ठीक है, ये ठीक, जरा देखो
इक्वेशन फर्स्ट आल्सो कैन बी रिटेन एज dB by dt इक्वल टू G 1 माइनस B की पावर n अपान B की पावर n। ठीक है, तो ये आपका dB B के साथ चला आएगा, B का फंक्शन 1 माइनस B की पावर n अपान दैट इज G dt। ठीक है, ये आपका हो गया 1 माइनस B की पावर n अपान कैपिटल B की पावर n की पावर माइनस 1 इंटू dB दैट इज G dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, मिला क्या देखो जरा, दैट इज वेरी सिंपल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब रह जाएगा GT प्लस C2 दैट इज इक्वेशन 4। ठीक है, एक टर्म एक्स क्यूब वाला नहीं लिए हैं, चाहे तो ले लेना आप लोग। इनिशियली एट ओ पर बी भी 0 है, अभी एक्सपेंड हुआ है, इतनी मेहनत के तुझे बताया नहीं, चलो ठीक है, तब कहाँ ही आ गया। अब जरा देखते हैं, बस कुछ नहीं, ठीक। इसमें हुआ क्या जानते हो, ब्रेन जो है एक स्टेप आगे मूव कर गया और कुछ नहीं। इंटीग्रेटिंग, काफी रिच कैलकुलेशन है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेकिन सीधा सीधा है। 1 का क्या हो गया बेटा, b प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 इंटू बी की पावर n, और b की पावर 2n प्लस 1 अपान 2n प्लस 1 इंटू b की पावर 2n इक्वल टू GT प्लस C2 दैट इज इक्वेशन 4। ठीक है, अब जरा देखो आप, इनिशियली एट ओ पर क्या होगा, B 0 है और P 0 है, तो देयरफॉर C2 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 4 बिकम्स क्या हो गया, GT बराबर B, सॉरी स्मॉल b प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 b की पावर n, b की पावर 2n प्लस 1 अपान 2n प्लस 1 b की पावर 2n प्लस डैश डैश। जरा देखिए, GT बराबर b कॉमन लिया, इन ब्रेकेट 1 प्लस 1 अपान n प्लस 1 b अपान कैपिटल B की पावर n, ये डायरेक्ट लिखा इस स्टेप को मैंने, या कहो तो समझा दें, b कॉमन लिया तो इसमें बचा क्या, b की पावर n अपान b की पावर n, ना समझ रहे हो ना इस चीज को, और प्लस 1 अपान 2n प्लस 1, और क्या बचा b अपान कैपिटल B की पावर 2n डैश डैश। तो देयरफॉर t इक्वल टू b अपान g, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान n प्लस 1, स्मॉल b अपान कैपिटल B की पावर n, और 1 अपान 2n प्लस 1, और ब्रैकेट में b अपान B की पावर 2n प्लस डैश डैश, दैट इज इक्वेशन which gives the relation what, which shows relation between क्या बेटा, वेलोसिटी एंड टाइम। हो गया, जल्दी करिए, आज 3 नहीं हो पाए क्या,
हो गया सबका? इसमें कुछ है? इसमें जो टेक्निकलिटी है वो आपको 1 माइनस एक्स की पावर -1 का प्रसार आना चाहिए और कुछ नहीं, क्या है? और लास्ट में टेक्निकलिटी क्या है? वो जो सब में है उसको कॉमन ले लीजिए और उसके बाद b बाई बी कर दीजिए 10। अपने आप जब कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा वो। लेकिन यह है कि आपको प्रसार मालूम होना चाहिए, ये ना हो कि फैक्टोरियल लिखने लगे। 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के प्रसार में पावर -1 में जो है फैक्टोरियल नहीं लगता है। जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहे तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है, जब दोनों निगेटिव रहे तो दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। चलो भाई, आज आप लोगों से प्रॉमिस मैंने किया था कि 3 हो जाएगा, लेकिन लक्षण नहीं दिख रहे। लिखिए, ए पार्टिकल, घबराओ नहीं, आप अपना काम करते हैं, हम जो होगा होगा। पार्टिकल्स falls from rest under gravity through a distance x in a medium whose resistance varies, क्या यार, एक भी पेन नहीं चल रही है। varies as the square, सही डालो से पता नहीं। हाँ देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस varies as the square of the velocity, if small v be the velocity actually acquired by it b0, जीरो सफिक्स में है b0, be the velocity if would have acquired had there been n0 देख रहा हूं बेटा, वही तो क्वेश्चन। had there been no resisting, रुक गया दिमाग, इसमें गलत लिखा गया है। रेसिस्टिंग मीडियम, क्वेश्चन वो याद है। एंड बी द टर्मिनल velocity so that
बहुत अच्छा प्रश्न है। बी स्क्वायर अपान बी जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 बी जीरो स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 1 अपान 2 इंटू 3 बी जीरो की पावर 4 अपान बी की पावर 4 माइनस 1 अपान 2 इंटू 3 इंटू 4 बी जीरो की पावर 6 अपान बी की पावर 6 प्लस टेस्ट है ना। एक चीज आप लोग देखो, मैंने फास्ट फ्रॉम रेस्ट की आर्टिकल कराया है। क्यों? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। जरा पेपर आप लोग खोलो, आप नोट्स अपना खोलो, पहली आर्टिकल है शायद, देखो जरा, प्लीज सी द एवरीबॉडी, पहली आर्टिकल। उसमें यक्स का मान क्या आया है बताओगे क्या? क्या था? ये है बी स्क्वायर, नहीं, जो बी और एक्स का था, नहीं नहीं, ये पहली आर्टिकल जो मैंने कराया है, एक मिनट मैं देख ले रहा हूं, आप परेशान बहुत ना हो। ये है, ये चौथा समीकरण है, बी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2g एक्स अपान बी स्क्वायर। ये है कौन सा इक्वेशन माने हैं उसको? 4। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉल्यूशन वहां से यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, बात समझ। पहली आर्टिकल कराया है मैंने, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, कराया कि नहीं? अब यहां सिर्फ आपसे ये कह रहा है कि अगर रेजिस्टिंग मीडियम नहीं है तो प्लीज लिसन टू मी। आप स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी किए, इक्वेशन 4 मिल गया। अब इस आर्टिकल में कह रहा है कि अगर रेजिस्टिंग मीडियम नहीं है तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है? बी जीरो हो जा रही है ना। तो जब रेसिस्टिंग मीडियम वर्क नहीं करेगा तो सामान्य नियम लगेगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs से, तो बी स्क्वायर फ्रॉम बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से। तो जब ये मिला आपको, तो यहां बी क्या कह रहा है? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और एच क्या है? एक्स। और बी स्क्वायर क्या है? बी जीरो। तो ये क्या हो गया? बी जीरो का स्क्वायर 0 प्लस 2g एक्स। तो बी जीरो स्क्वायर बराबर 2g एक्स। सो इक्वेशन 4 becomes, that is b जीरो बी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर बी 2gx क्या है? माइनस बी जीरो का स्क्वायर अपान कैपिटल बी स्क्वायर। ये है। अब आपका क्वेश्चन हो गया, यू एक्सपेंड इट देन यू गेट द सॉल्यूशन। तो यहां हम लिखेंगे इसके बाद, इन द प्रॉब्लम वी हैव गिवन दैट देयर इज ए नो रेसिस्टिंग मीडियम, सो फ्रॉम जनरल फार्मूला वी गेट व्हाट? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो बी दिया गया है कि बी क्या हो जा रहा है? बी जीरो। एच क्या है? एक्स है। इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है? 0। तो हमको 2gx का मान मिल गया, वही 2gx का मान इसमें हमने रख दिया, अपने आप सवाल हो गया। कोई दिक्कत? लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? ये पूरी आर्टिकल को भी हम डन करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, जरा ध्यान दीजिए, 1 माइनस इन ब्रैकेट ई की पावर माइनस एक्स का प्रसार। ई की पावर माइनस एक्स का प्रसार क्या होता? 1 माइनस एक्स। ये बी टू स्क्वायर नहीं है, ये बी जीरो का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स बी जीरो का स्क्वायर अपान कैपिटल बी स्क्वायर।
+1 अपान फैक्टोरियल 2x², तो b0 की पावर 4 अपान b की पावर 4, फिर -1 अपान फैक्टोरियल 3 b0 की पावर 6 अपान b की पावर 8 और लिया गया है, +1 अपान फैक्टोरियल 4 और b0 की पावर 8 अपान b की पावर 8 डैश डैश। अब जरा देखिए, b स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर, ये 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो मिला क्या? मिला आपका -1 प्लस b0 का स्क्वायर अपान कैपिटल B स्क्वायर +1 अपान फैक्टोरियल 2 b0 का पावर 4 अपान b की पावर 4 -1 अपान फैक्टोरियल 3 b0 की पावर 6 अपान b की पावर 6 प्लस, नहीं एक मिनट, ये क्या है? ये माइनस कह दो सर क्लास में 1 -1, तो 1 से 1 कट गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। ये आपका b0 की पावर 8 अपान b की पावर 8, एकदम क्लियर। अब जरा देखिए आप, b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर b0 का स्क्वायर अपान कैपिटल, सॉरी कैलकुलेट, हाँ बता। अरे बेटा सुबह क्लास पढ़ाते रहते हैं, तुम लोगों को कोई समय नहीं है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो आप लोग। 9 बजे, अच्छा रख तू फोन तो बताएं, अभी पढ़ा लें तब बताते हैं। सब राक्षस, वो वास्तव में पढ़े लिखे तो है नहीं, कभी उपयोगिता तब जानता आदमी जब पढ़ता लिखता है ना, उसको इस बदतमीज को मालूम नहीं है। एक बार सर कह दिए कि पढ़ा रहे हैं तो उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन हमको लग रहा है सब उसके घर लाइए चना बेच रहे हैं। नहीं, दैट इज नॉट फेयर। जब टीचर ने बता दिया शालीनता से कि पढ़ा रहे हैं तो उसमें नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। 1, ठीक, फिर क्या है? -1 अपान फैक्टोरियल 2 का मतलब दिस b0 स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 b0 की पावर 4 अपान b की पावर 4 प्लस, सॉरी -1 अपान 4 इंटू 3 इंटू 2 और b0 की पावर 6 अपान b की पावर 6 डैश डैश। हो गया, ये आपका कट गया, कट गया। तो देयरफॉर b स्क्वायर अपान b0 का स्क्वायर 1 माइनस, ये b0 इधर 1 माइनस 1 अपान 2 b0 का स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 इंटू 2 b0 की पावर 4 अपान b की पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 4 और b0 की पावर 6 अपान b की पावर 6, एक हेंस प्रूव। कोई दिक्कत? तो क्या है, वही पहली आर्टिकल ही है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, पहला स्टेप जब b dv by dx करके कंसीडर करेंगे तो यू गेट दिस लाइन, वहां लिखेंगे in the problem we have given that there is no resisting median from b square is equal to u square plus 2gx का मान मिल गया, b0 दिया गया कि वेलोसिटी b क्या है, b0 रख दिया, 2gx का मान रख एक्सपेंड कर दिया, अपने आप सॉल्यूशन हो गया। कहीं से कोई टेक्निकलिटी नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कर लीजिए। हे भगवान, नेटवर्क के नाते कितने बच्चों को क्लास छूट रही है हम जान रहे हैं। कितने थे एडमिट? 98, 88, 10 लोग नेटवर्क के नाते क्लास छूट रही, लेकिन